हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों को त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, त्रिकोणमिति का हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो एग्जाम में ये क्वेश्चन हर बार आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो देरी ना करते हुए हम लोग जल्द क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपके पास अब टाइम भी नहीं है और मन तन धन से लग जाइए और तैयारी कीजिए। तो चलिए देरी ना करते हुए हम त्रिकोणमिति की ओर चलते हैं। यदि tan थीटा 4/3 है तो यदि tan थीटा 4/3 है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड के एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन बार बार देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम आपको साधारण भाषा में, साधारण बोले तो अपन यूपी बिहारी भाषा में आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे हल करना है। तो देखिए, पहले आप लोगों को समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं आप लोग को मालूम होगा? जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। 90 डिग्री बोला तो सीधा लाइन हो। किसी को ये मान लीजिए क्या है, tan थीटा। क्या है? tan थीटा। तो देखिए, tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? आप लोग को अगर tan थीटा sin थीटा cos थीटा इसका सूत्र नहीं याद है तो हमारा त्रिकोणमिति का पिछला वीडियो देख सकते हैं, जो ट्रिक के साथ, शानदार ट्रिक के साथ बताया गया है, जो आप कहा जाए तो जिंदगी में अपने नहीं भूलिएगा sin थीटा cos थीटा का सूत्र याद करने के लिए। तो tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा में आधार होता है। लंब बटा में क्या होता है? आधार होता है। और tan थीटा का मान कितना दिया है? 4/3। तो ऊपर 4 दिए, नीचे 3। लंब क्या हुआ? 4। आधार क्या हुआ? 3। तो देखिए यहाँ पर जो लंब है, जो त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में जो लंब है वो कितना है? 4। तो यहाँ पर को 4 बैठा देना है। और आधार कितना है? 3। तो 3 बैठा देना है। और आप लोगों को क्या निकालना है? इसको क्या बोलते हैं? कोण। कोण बराबर क्या हुआ? कोण का मान निकालना है। देखिए, ऐसे ऐसे प्रश्न 1 नंबर में भी आता है और 2 नंबर में भी आता है। तो अगर मान लीजिए कि ये प्रश्न 1 नंबर में आ गया तो आपको तुरंत बनाने के लिए भी हम 100 ट्रिक बताएंगे। और 2 नंबर में आ गया, 2 नंबर में तो थोड़ा बड़ा बनाना पड़ता है और 1 नंबर में तुरंत बनाना पड़ता है। तो देखिए, आप लोग को हम बता रहे हैं। देखिए, अब tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार होता है। लंब बटा में आधार होता है। आपको जब तक ये लंब, आधार और कोण का मान नहीं निकलेगा तो अन्य त्रिकोणमितीय का मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको कोण निकालना है। कोण बराबर क्या होता है? इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं आपसे कि मेरा पिछले वीडियो देख लीजिए। और आप पिछला वीडियो देख लेंगे तो कोण बराबर आधार बराबर उसमें तो सूत्र कॉन्सेप्ट से, यानी ट्रिक से बताया गया है और का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, जिंदगी में आप नहीं भूलिएगा। तो कोण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ क्या हुआ? कोण बराबर लंब कितना दिया है? 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए। और आधार कितना दिया है? तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 16। स्क्वायर मतलब मालूम है क्या होता है? 4 का 2 बार गुना, यानी कि 4 गुने 4। तो क्या हुआ? 16 प्लस 3 का गुना 3 तरीके 9। और 16 9 क्या हुआ? 25। अब बताइए, जब 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? 5 आएगा। यानी कि कोण बराबर क्या आया? 5 आया। क्लियर है? यहाँ पे कोई दिक्कत है किसी प्रकार का? जब 2 नंबर में आए तो आप लोग को ऐसे ही निकालना है। कोण का मान कितना आ गया? 5 आ गया। तो यहाँ पर 5 बैठा देंगे। अब आसानी से अन्य त्रिकोणमितीय का मान ज्ञात कर सकते हैं। अन्य त्रिकोणमिति कितना होता है? 6 होती है। sin थीटा cos थीटा tan थीटा। तो sin थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में कोण होता है। और cos बराबर क्या होता है? आधार बटा में कोण होता है। और tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार होता है।
आप लोग को यहाँ से ध्यान से देखना है। साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा कोण होता है। ये आप लोग को पिछले वीडियो में इसका ट्रिक के साथ बताया गया है कि इसका सूत्र ज्ञात करने के लिए। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में कोण होता है। तो लंब का मान कितना है? 4, तो यहाँ पर 4 बैठा देना है। और कोण का मान कितना है? 5, तो यहाँ पर 5 बैठा देना है। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटा में आधार बटे कोण। आधार का मान कितना है? 3, तो 3। कोण का मान कितना है? 5, तो 5। यही क्या हो गया? आंसर। और ये tan बराबर क्या होता है? लंब बटा में 4 और आधार कितना है? 3। यही क्या हो गया? आंसर। और आप लोग को अपने से cos थीटा, sec थीटा और cosec थीटा का मान ज्ञात कर लेना है अपने से। अगर ये समझ में आएगा तो तीनों का ज्ञात करके आप लोग को कमेंट में इसका जवाब आप लोग को। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि sin थीटा बराबर 3/4 है तो cos एग्जाम में हर बार लिख लीजिए कि क्वेश्चन आपको आएगा। 1 नंबर में भी आ सकता है और 2 नंबर में भी आ सकता है। तो अभी पिछला सवाल बताए उसी से रिलेटेड है, तो आप आपको बता रहे हैं। साइन थीटा बराबर क्या दिया है? साइन थीटा बराबर क्या दिया है? 3/4। साइन थीटा बराबर क्या दिया है? 3/4। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटे में कोण होता है। क्या होता है? लंब बटे में कोण। तो लंब 3 हुआ और कोण कितना हुआ? 4। ये आप लोग को देखिए ऐसे ही देखना है कि लंब कौन हुआ, कौन हुआ, कोण कौन हुआ। तो इसी प्रकार जो लंब के स्थान पर लंब हुआ, जो कोण के स्थान पर क्या हुआ? कोण हुआ। तो ऐसा ऐसा प्रश्न 1 नंबर में भी आता है। तो इसके लिए हम एक ट्रिक भी आप लोग को बताएंगे जो 1 मिनट में आप इसका आंसर पता कर सकते हैं। तो देखिए पहले हम 2 नंबर वाला यानी विस्तार से बता रहे हैं, फिर ट्रिक से हम ये बताएंगे। तो देखिए अब यहाँ क्या निकलना है? लंब दिया है और कोण दिया है, तो क्या निकलना है? आधार आप लोग को ज्ञात करना है। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आधार बराबर सूत्र लिख देना है। आधार बराबर सूत्र क्या होता है? कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। पिछले वीडियो अगर आप लोग देखे होते तो आपको मुंह जबानी याद होता, क्योंकि हम इस ऐसे ट्रिक के साथ बताए हैं जो आप लोग जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। तो क्या होता है? कोण का मान कितना दिया है? कोण के सामने क्या है? 4, तो 4 का स्क्वायर। और लंब के सूझे का है 3, तो 3 का स्क्वायर। कितना हुआ? 4 के 4 बार गुना करेंगे तो 16 माइनस 3 का 9। अब बताइए 16 में से 9 गया, कितना बचेगा? 7। और 7 का वर्गमूल नहीं होता है। तो क्या है? आधार बराबर क्या है? √7। आधार बराबर क्या है आपका? √7। क्या है? आधार बराबर √7। तो देखिए आपको क्या निकलना है? cos थीटा का मान निकलना है। cos थीटा बराबर क्या होता है? आपको सूत्र मालूम होगा। cos थीटा बराबर होता है आधार बटा में कोण होता है। आधार का मान कितना है? √7 है, तो √7। और कोण का मान कितना है? कोण देखिए 4 है, 4 आंसर। आप लोग को कोई दिक्कत हुआ? इस प्रश्न को मान लीजिए 1 नंबर में आ गया, ये प्रश्न 1 नंबर में आ गया। क्या है? साइन थीटा बराबर 3/4। तो ये लंब हुआ और ये कोण हुआ। क्या हुआ? ये लंब हुआ और ये कोण हुआ। मान लीजिए इस प्रश्न को 1 नंबर में दे दिए। क्या दे दिया? 1 नंबर में। और 1 नंबर में दे दिया। अब पाइथागोरस लगाइएगा, उसके बाद cos थीटा का मान निकालिएगा। तो आप लोगों को निकालने में दिक्कत होगा, यानी दिक्कत क्या? देरी होगा। निकालने के लिए तो सब धीरे धीरे निकाल लेगा, लेकिन आपके पास टाइम बचत नहीं होगी। तो इसलिए हम आप लोगों को एक जबरदस्त ट्रिक बता रहे हैं। ऐसा वीडियो यूट्यूब पर कहीं मिल गया तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके भाग जाना। देखिए हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। अगर लंब इतना दिया है और आधार कोण इतना दिया है तो आपको आधार का मान निकालना है, तभी ना cos थीटा का मान निकालिएगा। तो कुछ नहीं करना है, बस रूट अंडर एक बार दोनों को जोड़ लीजिए। 3 प्लस क्या होता है? 4 और गुना एक बार दोनों को घटा लीजिए। बस आप लोग को एक बार दोनों को जोड़ लेना है और एक बार घटा लेना है। तो क्या हुआ? 4 3 कितना हुआ? 7 गुना कितना हुआ? 1 और कीजिएगा तो कितना है? 7। मेरा आधार का मान कितना आया था? 7। कोई दिक्कत है तो यूट्यूब पर कहीं मिल गया तो मेरे चैनल पर आकर अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम कहना चाहेंगे कि तकरार छेड़ेगा तो टकरार चली।
टकरार छिड़ल बा तो टकरार चली, ई भरपूर परीक्षा में तलवार चली, ई परीक्षा के मजा हम तरीका से लें, बस एजा मर्जी हमार चली, यानी कि माँ क्लासेस के चली। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैथ के आसान ट्रिक यानी मैथ के आसान बनाए खातिर हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए और हमनी के माँ क्लासेस के कमाल देखत रही। तो ठीक बा, अगली प्रश्न की ओर हम लोग, यदि 15 कोट थीटा बराबर 8 है, यदि 15 कोट थीटा बराबर 8 है तो साइन थीटा और कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे भी आता है और ऐसे में लड़का घबरा जाता है, क्या है 15 कोट थीटा बराबर 8, यहाँ पर लड़का घबरा जाता है कि इसको कैसे बैठाया जाए। तो देखिए कोट तो क्या है, यहाँ पर गुना में है तो नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाए भागा में, बस यही तो कर देना है। और कोट थीटा बराबर कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे, देखिए यहाँ पर क्या नहीं है, कोण नहीं है, आप लोग को क्या निकालना है, कोण का मान निकालना है। बस कोण बराबर सूत्र लिख लीजिए, कोण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए त्रिकोणमिति कोई बहस चैप्टर नहीं है, बस आप लोग को समझ में आना चाहिए, यानी या मास्टर को समझाने का अच्छा शैली होना चाहिए। देखिए लंब क्या है, स्क्वायर, तो लंब कितना है मेरा, यहाँ क्या है 15, 15 का वर्ग कितना होता है 225, 15 के 2 बार गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 225, और 8 के 2 बार गुना कीजिएगा, 2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, यानी 8 का 2 बार गुना कीजिएगा तो क्या होगा 64, और दोनों को जोड़ दीजिए कितना होगा, जोड़िए 5 4 9, 6 2 8, और 2 का 2, 200 क्या हो गया 279। इसका वर्गमूल क्या होता है, इसका वर्गमूल होता है 17। जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो वर्गमूल करते हैं, तो जब रूट से बाहर होगा तो वर्गमूल कितना आ जाएगा 17। आप तो बच्चे नहीं है कि हम वर्गमूल आप लोग को सिखाएं, ठीक है। देखिए कौन बराबर कितना है 17। अब आप लोग को मान क्या ज्ञात करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है, साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे कोण होता है, और कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कोण होता है। देखिए यहाँ पर लंब कितना दिया हुआ है, लंब 15 दिया हुआ है, अब 15 हो गया, और कोण कितना निकल के है 17, 17 में बैठा देंगे आंसर। कोई दिक्कत हुआ, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये ऐसे ऐसे प्रश्न है जो आप लोग को बोर्ड के एग्जाम में खूब यही प्रश्न आ सकता है, बस यहाँ क्या होता है डिजिट चेंज, बस यहाँ क्या हो सकता है अंक चेंज हो सकता है, लेकिन प्रश्न इसी प्रकार का रहेगा, तो टेंशन नहीं लेना है। मेरे क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना एग्जाम का टेंशन छोड़ दीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, साइन 18 बटे cos 72, ये सवाल ज्यादातर 1 नंबर में भी आता है, ज्यादातर 1 नंबर में भी आता है। क्या है, साइन 18 डिग्री बटे cos 72 डिग्री। देखिए ये सवाल ज्यादातर 1 नंबर में भी आता है, और आपको अगर 1 नंबर में भी आए तो बस दोनों के जोड़ने पर क्या आ जाए 90, और बटे में हो तो बस चुपचाप आंसर आप लोग को 1 मार देना है। क्या है, जोड़ने पर 90 आ जाए और बटे में हो तो बस आपको 1 आंसर मार देना है। यहाँ मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, और जोड़ने पर दोनों को 90 आए और बटे में हो तो क्या कर देना है 1 आंसर मार देना है। और ये 2 नंबर में आ जाए तो आपको हल करना पड़ेगा, 2 नंबर में तो ऐसे कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा, इसको हल करना ही पड़ेगा, तो इसको हल करना पड़ेगा आप लोग को। देखिए आसानी से आप लोग को हल करना है। देखिए इसका एक सूत्र होता है, क्या होता है, सूत्र होता है साइन, देखिए आप लोग को बस ये सूत्र जो है इसको याद कर लेना है, क्या कर लेना है, याद कर लेना है। अगर ये आपको सूत्र याद हो जाएगा तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए
आपको साइन को आपको देखिए साइन को आपको कॉस में चेंज करना है या कॉस को साइन में चेंज करना है। देखिए हम साइन को क्या करते हैं, कॉस में चेंज करते हैं। क्या होता है, साइन को जब हम कॉस में चेंज करेंगे क्या होगा, 90 क्या है साइन 90 माइनस थीटा, माइनस थीटा की जगह पर अगर हम क्या रखेंगे कि 18 आ जाएगा, मतलब 90 में कितना घटाएंगे कि 18 आ जाएगा, तो कितना घटाएंगे 72, कितना घटाएंगे 72, और कॉस 72 का कॉस 72। जब हम साइन को चेंज किए हैं तो साइन 90 माइनस थीटा का मान हुआ, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा, क्या होता है कोस थीटा, तो यहाँ कोस लिख दिए और थीटा हमारा क्या है 72, तो क्या हुआ 72, अब 72 कितना है कोस 72, तो दोनों क्या हो गया कट गया, तो कितना आंसर आया एक। क्या आप लोग को दिक्कत हुआ, आप लोग को उम्मीद होगा कि ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम दूसरा अपना tan 26 और cos 64 डिग्री, आपको इसका मान ज्ञात करना है। देखिए tan 26 और cos 64, देखिए ये भी उसी प्रकार का है, तो आपको क्या करना है, हम पहला बार ऊपरला वाला का चेंज किए थे, अब क्या करेंगे निचला वाला का चेंज करेंगे। क्या है tan 26 डिग्री, यहाँ पर tan 26 डिग्री लिख देना है, और हम लोग को क्या करना है निचला चेंज करना है cot को। cot देखिए क्या होता है 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस, यानी कि कितना घटाएंगे कि 64 आएगा, 90 में कितना हम घटाएंगे कि 64 आएगा, तो क्या घटाएंगे 26 घटा देंगे तो कितना आएगा 64 आएगा। हाँ, तो देखिए अब इसको क्या करना है, हम निचला वाला का चेंज नहीं किए हैं, ऊपरला वाला का 10 का 10 लिख देंगे, और यहाँ पर कोट 90 माइनस 26, यानी कि कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है 10 होता है, 10, और थीटा का मान कितना है 26 है, ये कट गया कितना है एक। क्या आपको दिक्कत हुआ, ऐसे ऐसे सवाल बोर्ड में एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर में आ सकते हैं, इस पर आप लोग को क्या करना है बारीकी से ध्यान देना है और अपने से हल भी करना है। तो चलते हैं हम अपने अगली, देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यदि ए बी सी, यदि ए बी और सी में त्रिभुज ए बी सी अंतःकोण हो तो दिखाए कि साइन साइन इंटू ए बी प्लस सी बटा में 2 बराबर कॉस ए बटा में 2, आपको क्या करना है ये दिखाना है। तो देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा में बार बार आता है और इसको आने की संभावना भी है। तो देखिए इसको हम बनाने के लिए एक साधारण साधारण भाषा में आपको हम समझा रहे हैं। देख लीजिए, हम जानते हैं कि त्रिभुज का अंतःकोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हुआ 180 डिग्री। अब क्या करते हैं इसको देखते हुए क्या करना है, इसको हल करना होता है, इसको देखते हुए क्या है बाटा में 2, यहाँ पर क्या दोनों तरफ क्या लिखेंगे, दोनों पक्ष में 2 से भाग देने पर, कितने 2 से भाग देने पर, दो से भाग देने पर, तो दोनों पक्ष क्या क्या है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 भाग दे दिए, और इधर भी 2 से क्या करेंगे भाग देंगे 180 बटे 2, यहाँ पर अगर हम भाग दिए तो कुछ चेंज नहीं होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कट जाएगा कितना होगा 90। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 बराबर कितना आया 90। अब देखिए ये अब क्या है, जो ए है इस पर क्या का बराबर के उस पर चल गया है, अब देखिए क्या करेंगे हम ए को उस पर भेजेंगे, बी प्लस सी बटे में क्या हुआ 2, जब ए को 2 से भाग दिया बी दिया गया है, बी को 2 से भाग दिया गया है, और सी को भी 2 से क्या किया है भाग दिया गया है, तो जब ये इस पर जाएगा तो उसमें भाग तो लगा ही ना रहेगा, देख लीजिए क्या होगा 90, और ए इस पर आ जाएगा तो क्या होगा माइनस में, और भाग दिया है तो क्या होगा दिया ही क्या होगा रहेगा। अब क्या करते हैं, अब क्या है इधर साइन है और इधर क्या है कॉस है, तो इसके लिए क्या करना है दोनों पक्ष में साइन से गुना करने पर, यहाँ देखते हैं हम दोनों पक्ष में क्या करते हैं साइन से
गुना करने पर। जब हम दोनों पक्ष में साइन से गुना करेंगे तो क्या है यहाँ पर b प्लस सी बटे टू, b प्लस सी बटे टू, यहाँ पर क्या करना है साइन से गुना करना है और इधर क्या करना है साइन से गुना करना है। इधर क्या है 90 माइनस ए, 90 माइनस ए बटे टू। देखिए यहाँ पर जब हम गुना किए तो इधर तो कुछ नहीं चेंज होगा, जस का तस हो जाएगा, b प्लस सी बटे टू बराबर साइन 90 माइनस थीटा। ये मतलब क्या होता है थीटा मान लीजिए इसको, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस होता है, क्या होता है कोस, कोस और बटे टू है तो टू, क्या करना था ये ना सिद्ध करना था कोस थीटा, तो थीटा का मान क्या है ए है तो ए और बटे टू, हमको ये ना सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। उम्मीद होगा कि वीडियो आपको काफी समझ में आएगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।